ओम भास्कर देवाय नमः। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज दिन रविवार है, 23 जून 2024। आज जो लोग कर्म क्षेत्र में होते हैं, रोजी रोटी में होते हैं, उनको एक दिन का अवकाश मिलता है घर में रहने का। कहीं कहीं वीक ऑफ होता है, फ्राइडे को, सैटरडे संडे, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। एनीवे, लेकिन संडे सबको मिलता है, रविवार को ऐसा दिन होता है, अवकाश में होते हैं भारत में, हमारे देश में। उसका जायज़ फ़ायदा उठाना चाहिए छुट्टी का, नाजायज़ नहीं। अगर आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर आप 4 बजे सोकर उठते हैं तो उठना चाहिए। मेरे हिसाब से कुछ और चीज़ें मैंने सोच सकती हूँ। अगर आप पूरे दिन में कभी नहीं सोते हैं तो रविवार को भी नहीं सोना चाहिए। ये बात मैं कहाँ से कहूँगा, मैं कौन होता हूँ। हमारे बस्ती ज़िले के आज संत कबीर नगर है, खलीलाबाद है, वहाँ एक स्थान है मगहर। वहाँ के एक व्यक्तित्व निर्गुणोपासक श्री कबीर दास जी, संत कबीर ने कुछ अपने अभिव्यक्ति को एक ऊंचा मुकाम पे सबके लिए पहुंचाने की कोशिश की है। अगर समझ सकें तो समझें, बाकी मर्जी तो उनकी है, वो राजा है, क्योंकि कलयुग में आए हैं। जो इच्छा कहे वो करें, स्वतंत्र हैं। लेकिन अनुशासन, स्वयं में शासन होना चाहिए। कोई कहे ये ठीक नहीं, मैं तो कहूँगा स्वयं भय होना चाहिए, डर होना चाहिए स्वयं में कि हम ऐसा काम ना करें। लेकिन मैं अधिकार पूर्वक किसी को कुछ कहता नहीं हूँ। जिसकी जो इच्छा हो वो करे। उनकी एक बात है संत कबीर दास जी की, मैं सभी लोगों ने गाया और सभी लोगों ने पारंगत हासिल की है। और ये बात सही है कि हमें कुछ सृजन या रचना करने की आवश्यकता नहीं। हमारे पूर्वज बहुत कुछ कर गए हैं। अगर उनकी लाइन पे चलें तो हम तर जाएंगे। एनीवे, एक भजन आपके सम्मुख प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ। तूने रात गंवाई सोई के, दिवस गंवाया खाई के, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। तूने रात गंवाई सोई के, दिवस गंवाया खाई के, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। तूने रात गंवाई सोई के। रात को आप सोते हैं, दिन को खाते रहते हैं, खाते पीते रहते हैं। अच्छी धारणा के साथ कह रहा हूँ, जब भी कुछ मिल गया मुंह में डाल लिए, समयबद्ध तरीके से खाते पीते भी नहीं। मैं दूसरा शब्द कहूँगा, दिन भर खाते पीते रहते हैं। नई जो रचना है, हम पुराने लोगों में ये था कि नाश्ता का कोई चलन नहीं था। खाना बनता था, दाल चावल रोटी सब्जी खाते थे, चले जाते थे स्कूल। 1 या 2 रोटी लेके, मैं तो लंच नहीं ले जाता था कभी, मुझे कोई अनुभव नहीं है। और जब 4 बजे स्कूल से आता था तो खाना खाता था, कुछ जो भी खाना सुबह बना रहता था, फिर रात में खाते थे। इस तरह से 3 टाइम था। चाय का भी चलन नहीं था शुरू में, बाद में बढ़ा। तो इस तरह से हम खाना खाते थे। हम शहर में रह के शहर से दूर थे। शहर में रह के शहर से हम लोगों को इजाज़त नहीं थी
बचपन में घर से बाहर निकल पाए या बाजार जा पाए। एनीवे, यहाँ कबीरदास जी ये कहते हैं, रात तो आपने सोकर बिता दी और दिन भर खाकर बिता दिया। हीरे के समान जो कीमती आपका जीवन था, वो संसार के निर्मूल्य, जिनका कोई मूल्य नहीं, विषयों की कामनाओं और वासनाओं के भेंट चढ़ा दिया। वासना, वासना, हवस, हवस, क्या पाए क्या खा ले, क्या पाए क्या ले ले, किसको लूट लें किसको मिटा दें, हवस, ये आपको बर्बाद कर दिया। इससे ज़्यादा दुखद और क्या हो सकता है? इससे ज़्यादा दुखद कुछ हो ही नहीं सकता। और मैं तो ये कहूँगा 50 साल से ऊपर के जो आय पार कर चुके हैं, अगर वो सोच कर सोएं, उन्हें नींद कभी नहीं आएगी। अगर चिंतन करते होंगे तो नींद कभी नहीं आती है। मुझे याद है, मीडिया के अनुसार ही कहूँगा, हमारी एक समय के प्रधानमंत्री, मैं उनको नमन करता हूँ, बार बार नमन करता हूँ, कुछ गुण जानता हूँ, सुना हूँ मीडिया से, वो है श्रीमती इंदिरा गांधी जी। वो 1.5 से या 2 घंटा, इससे ज़्यादा कभी नहीं सोया उन्होंने अपने जीवन में। संघर्षरत महिला, मैं कहूँगा एक ताकतवर विश्व की हस्ती श्रीमती इंदिरा गांधी, मैं उनको नमन करता हूँ। हमारे वर्तमान यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का भी कुछ इसी तरह का है। सही जानकारी उन्हें नहीं है, लेकिन वो सोने के लिए सोने नहीं जाते हैं, बहुत कम सोते हैं। और अगर आप सीख सकें तो 74-75 की साल की उम्र में वो काम करते हैं जो 15, 16, 17 साल का व्यक्ति नहीं कर सकता। मैं उनको भी नमन करता हूँ। यहाँ मैं सिर्फ कह रहा हूँ, खाने के लिए मत खाइए प्यारे, जीने के लिए खाइए, और सोने के लिए ना सोइए। जब भी नींद आ जाए सो जाए, तरीका ये है। आप अगर इस तरह से करते हैं, आप जीते जी एक लाश के समान है, जैसे मृतक पड़ा रहता है। ये कबीरदास जी का जो बात कही गई है, मैं उसी पे कह रहा था, ये अर्थ बताने की कोशिश कर रहा था। और इसके अलावा, सुमिरन लगन लगाए के मुख से कुछ ना बोल रे, सुमिरन लगन लगाए के मुख से कुछ ना बोल रे, बाहर के पट बंद करके अंदर के पट खोल रे, तूने रात गंवाई सोई के, दिवस गंवाया खाई के, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए, तूने रात गंवाई सोई के। 2 व्यक्तित्व होते हैं, एक आंतरिक व्यक्तित्व होता है, बाह्य व्यक्तित्व। बाह्य व्यक्तित्व नहा धो लेंगे, कपड़ा पहन लेंगे, श्रृंगार कर लेंगे, चाहे वो नर हो नारी हो, लेकिन उसके अंदर के द्वार बंद हैं, सोच बंद है। मैं कहता हूँ, राजस्थान में क्या 1 हफ्ता नहीं नहाते हैं वो शुद्ध नहीं है? शायद शुद्ध हैं। दूसरे, एक बहुत बढ़िया उदाहरण दे रहा हूँ, बच्चे का और माँ का। छोटा बच्चा माँ का स्तन पीता है और पेशाब कर देता है माँ के आंचल में, तब भी वो माँ शुद्ध है, 200% शुद्ध है। आप कहीं भी पढ़ लीजिएगा, अगर कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है, स्तन पिला रही है, और वो बच्चा पेशाब कर देता है, तब भी वो माँ शुद्ध है। कहाँ से नहाई? कहीं से नहीं नहाई। एक छोटा बच्चा विसर्जन करता है अपने मूत्र का, तब भी वो माँ शुद्ध है। फिर मैं वही कहूँगा, आप अपने हिसाब से परिभाषा बदलने की कोशिश मत कीजिए। आंतरिक व्यक्तित्व उजला कीजिए, उभारिए। बाहर के कपड़े चाहे जितने गंदे हो तन के, मैं तो कहूँगा साधु संत बहुत अच्छे हैं जो पहनते ही नहीं। अगर दिगंबर जैन की बात करें, वो कुछ भी नहीं पहनते, वो हमसे ज़्यादा आंतरिक व्यक्तित्व के शुद्ध हैं। कपड़े से कभी आप शुद्ध नहीं हो सकते, इस बात को याद रखिएगा। और बाहर से कुछ मत कहिए, अंदर का आप शुद्धिकरण कीजिए, अंदर का पट आप खोलिए। ये कहा गया है, उसी पे कहा गया है।
माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर रे, गया न मन का फेर रे। हाथ का मन का छोड़ दे, हाथ का मन का छोड़ दे, मन का मन कर फेर। तूने रात गंवाई सोई के, दिवस गंवाया खाए के। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। तूने रात गंवाई सोई के। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है तुलसी की माला, मैं कहूँगा रुद्राक्ष की माला, उसकी कुछ संख्या, उसको अपने हाथ में अंगुलियों के सहारे फेरते रहते हैं। यकीन मानिए, उसी पे कबीरदास जी ने कहा तुम जुग पूरे जुग फेरो, उससे कुछ नहीं हो रहा है, मन का फेरे फेर है। मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करूँगा, जो लोग करते हैं वो करें, मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा हूँ। मैं वही बात कह रहा हूँ जो संत कबीरदास जी ने कहा था। एक शब्द सुनिए, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय रे, सुख में करे न कोय रे। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय रे। तूने रात गंवाई सोई के, दिवस गंवाया खाए के। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। तूने रात गंवाई सोई के। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में करता याद रे, दुख में करता याद रे। यहाँ एक बात है, जब आप कभी सुखी होते हैं, प्रसन्नचित्त होते हैं, सारी चीज़ें अवस्था सामान्य होती है, एक बार भी प्रभु का नाम नहीं लेते। वहीं मजदूर, किसान, मेहनत कश लोग जब सुबह सो के उठते हैं, कहते हैं हे राम, हे राम, हे राम। जब वो खेत पे जाता है शाम को, जब बादल को देखता है और उसे ये समझ में आता है मेरी फसल भीग जाती, सराबोर हो जाती पानी से, तो आसमान की तरफ देखता, हे राम, हे राम, हे राम। तो हुआ कौन? किसने सुमिरन को याद किया? किसान ने याद किया, मजदूर ने याद किया। आप क्या करते हैं? एक तांबे का लोटा ले लेंगे, खूब बढ़िया नहाएंगे, चंदन खरीद लाएंगे, धूप बत्ती ले आएंगे, अगियार करेंगे, कपूर जलाएंगे, जल चढ़ाएंगे। ये सारी प्रक्रिया किसान तो नहीं करता, ये सारी प्रक्रिया मजदूर तो नहीं करता, क्योंकि 8 बजे वो मजदूरी पे निकलता है। और आप ही जैसा वो भी मनुष्य है, ये मत समझिएगा कि मजदूर से आप बड़े हैं। आर्थिक रूप से पैसे से बड़े हो सकते हैं, वो आपसे कहीं से छोटा नहीं है। इसी पे का शायद कबीरदास जी ने सोचा होगा कि सुख में सुमिरन ना किया। भगवान को कभी भी लोग सुख में नहीं याद करते। जब गांधी वार्ड में एडमिट हो गया तो बजरंग बली, देवी जी, शीतला माता, सारी माताएं आ जाती हैं। उस समय याद आ जाती है जब बच्चा बीमार होता है, पति बीमार होता है, पिता बीमार होता है, माँ बीमार होती है, तब आप सुमिरन करना शुरू कर देते हैं। तो समझ में यही नहीं आता है। आप भी एक दूसरी बात हम सोचिए, जब आपके घर में शादी थी तब आपने निमंत्रण किसी को दिए नहीं, शादी आपने कर डाली। और जब आपके दुख पड़ेगा तो कोई नहीं आएगा। ठीक इसी प्रकार से जब भगवान को
आपने अच्छे मौके पे याद नहीं किया तो आपके बुरे वक्त पे कब साथी होगा। दोस्त भी कहा जाता है, दोस्त के बारे में भी कहा जाता है, रिश्तेदारों के बारे में कहा जाता है कि अगर आपके घर में कोई फंक्शन हुआ, आपने हल्दी की गांठ नहीं थी या सुपारी नहीं थी, दो तरह से, अब तो कार्ड छप गया सारी भाई, अब तो कार्ड छपता है, कार्ड से जाता है फलाने से फलाने का ब्याह हो रहा है, फलाने की माँ फलाने के बाप है। पहले गांठ जाती थी, पता नहीं था किसकी बेटी है और किसके बेटे से ब्याह हो रहा। गौना आ जाता था, ये भी नहीं पता था कि जो है वो कब बच्चा हुआ। अब तो अस्पताल से क्लियर हो जाता, 3 महीना 6 महीना 9 महीना। बड़ा अच्छा प्रचार प्रसार हुआ, होना भी चाहिए, लेकिन प्राकृतिक दशाओं में बताते हैं छुपाया जाता है, और जड़ जोड़ी जमीन तीनों छुपाई जाती है। ये प्रदर्शन की चीज़ नहीं है। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन आप ही के उदाहरण पे मैं नतमस्तक हूँ, आप ही को बता रहा हूँ। जब आपके घर कोई ओकेजन पड़ा, आपने किसी को नहीं पूछा, रिश्तेदार को, किसी पड़ोसी को नहीं पूछा है, तो आपके मरने पर आपके दुख में कहाँ आने वाला है। उसी प्रकार से प्रभु भी होंगे। मैं समझता हूँ, मुझे कोई ज्ञान नहीं है, ना मैंने जन्म अपना देखा, ना मैं अपना मृत्यु देखूंगा मरने के बाद। दोनों चीज़ बीच का ट्रांजिट पीरियड है, मेरे जुबान में है। मैं मनुष्य हूँ, मानव हूँ, सोच सकता हूँ, समझ सकता हूँ, कह सकता हूँ। इसलिए कह पा रहा हूँ कि अगर आपने भगवान को सुमिरन नहीं किया है सुख में, तो दुख में वो आने वाले कतई नहीं है, क्योंकि वो ये कहेंगे कि ये जब यार खुश था, हमको एक बार भी नहीं पूछा। तो याद रखिएगा, मैंने बहुतों को देखा है, उद्देश्य लेकर जाते हैं, एक उद्देश्य लेके कि हम अपने पति के बारे में पूछेंगे, बेटा के बारे में पूछेंगे, और उस व्यक्ति से पूछते हैं जिसका खुद का पिता बहुत बीमार है। मैं एक नाम नहीं लूँगा, माने जाने हार्ट स्पेशलिस्ट थे, वर्ल्ड क्लास के। वो हार्ट का ऑपरेशन करते थे, बहुत फेमस थे, बड़ा नाम था। वो गए थे कहीं और उनके फादर को हार्ट अटैक हो गया, उनकी डेथ हो गई। जिसका खुद का बेटा हार्ट स्पेशलिस्ट था, अपने पिता को नहीं बचा सका, क्योंकि इसका ये भी कह सकते हैं, जितनी लिखी थी मुकद्दर में हम उतना जी चुके, जितनी लिखी थी मुकद्दर में हम उतना जी चुके, अब तो मरने के ये दिन है, जीनी थी जितनी जी चुके, जितनी लिखी थी मुकद्दर में हम उतना जी चुके। थैंक यू। आप सभी को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम। आज सूर्य देव की उपासना होती है, मैं भगवान सूर्य को प्रणाम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।